बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मशहूर लाहौर की फेमस मुर्ग छोले की रेसिपी। ये मुर्ग छोले की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आइंदा आपको बाज़ार से चने लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप घर में इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे 1 कप और उसको गर्म कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, उसको बारीक लंबा काट लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो लाइट गोल्डन करने के बाद इसको निकालेंगे और इसको हाथों की मदद से इसका चूरा कर लेंगे। तो बाकी जो ऑयल है उसको मैं आपको बाद में बताऊँगा उसका क्या करना है। यहाँ पे प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है, तो फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो जल ना जाए। प्याज यहाँ पे हमारा गोल्डन हो गया, इसको निकाल लेंगे और इसको हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे। चना यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम चना लिया है, उसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। तो इसको बॉईल करने के लिए या तो प्रेशर कुकर या उसके बगैर भी आप बॉईल कर लें। प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए इसके अंदर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बॉईल करें तो थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर बॉईल कर लें। तो इस तरह आप देख लें, आप जब इसको प्रेस करेंगे, जब इसको दबाएंगे तो इससे आसानी से ये मैश हो जाएगा। तो अगर आपने चना इस तरह बॉईल कर लिया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बनेगी। और उसके साथ चने वाला पानी है जिसमें हमने चने को बॉईल किया, आपने इस पानी को फेंकना नहीं है। इसी चने वाले पानी को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी के लिए। तो इस चने वाले पानी को संभाल के रखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट है चने का वही बाज़ारी स्टाइल में हमें टेस्ट मिलेगा। तो वही ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसालों में ऐड करेंगे 1 दालचीनी का पीस, 2 काली बड़ी इलायची, गोल काली मिर्च 10 से 15 अदद, 2 अदद सब्जी इलायची, 8 से 10 अदद लौंग और 1 बादियान का फूल। तो इतने गरम मसाले तकरीबन 700 ग्राम चने के लिए काफ़ी है, तो इनको ऐड कर देंगे। तो गरम मसाले ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक और इनकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर गरम मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए। तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको आप बड़ा मिर्च भी डालते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारा स्मोकी फ्लेवर है, यही हम स्मोकी फ्लेवर जो इसको डेवलप करेंगे, जो हमारे चने की रेसिपी को बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बनाएगा। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट में हमारी जो मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको लो फ्लेम पे करेंगे। इसको फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे वरना जो हमारी मिर्च है ये जल जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च को हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीसीस कर लें तो वो ऐड कर दें। तो चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको ऑयल और इस मिर्च के साथ फ्राई करेंगे। तो चना डालने से पहले चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक हम इसको भून लेंगे चिकन के साथ। तो यहाँ पर चिकन की हमने 10 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो इसके अंदर से हम एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे। एक से एक्स्ट्रा ऑयल को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो चिकन की तकरीबन मैंने 10 मिनट तक भुनाई की है। आप अपने हिसाब से चिकन को भून लें। जब चिकन अच्छी तरह गल जाए तो आप उसकी उतनी टाइम तक उसकी भुनाई करें। तो यहाँ पर जो चना हमने बॉईल किया तो वो ऐड कर देंगे। उसकी हाफ़ क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड कर दूँगा और हाफ़ क्वांटिटी को हम मैश कर लेंगे। चना ऐड करने के बाद इसको हम चिकन के साथ 3 से 4 मिनट तक उसकी भुनाई कर लेंगे। इस तरह अच्छी तरह उसको भून लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे जो प्याज जो हमने फ्राई किया तो उसको मैश कर लिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने पहले ही बहुत अच्छी तरह भून लिया है। चने को भी हमने बॉईल कर लिया था। चने को बस चिकन के साथ मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मिक्स कर लेंगे। पिसे हुए मसालों में ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून नमक आप हस्ब जायका इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये मसाले डालने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह भून लेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे।
तो यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ क्वांटिटी चने की जो हमने मैश कर ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैश किया हुआ चना इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये चने के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसको चम्मच पे इसी तरह हिलाते रहेंगे ताकि जो सारे चने जो हमने मैश किए थे वो अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। और इसके साथ चने वाला पानी जिसमें हमने चने को बॉयल किया था वो ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ऐड करेंगे 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो उससे ये कहें जो हमारी ये मीठा सोडा और बाकी जो सब्ज़ मिर्च है इसकी खुशबू अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। चने को यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक कर लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून काली मिर्च भी यहाँ पे मैंने मोटा सा कूट लिया है। तो काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो हमारा चना तैयार है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चना हमने बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बना लिया है। तो जो ऑयल हमने निकाल लिया था उस ऑयल को इसके ऊपर डालेंगे। जो बाज़ारी स्टाइल में तरी वो ऊपर डालते हैं तो वही ऑयल हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उसका तड़का लगा लेंगे। तो उसी ऑयल को इसके ऊपर डाल दें। तो बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। इसको आप नान पराठे के साथ खाएं तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।